जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं, पद्म पुराण के उत्तरखंड की कथा। वो कथा है कि राजा दशरथ और शनि देव में किस कारण से युद्ध हुआ था। तो कथा वर्णन करते हैं कि राजा दशरथ जब एक बार राज्य कर रहे थे, अपनी राजसभा में बैठे थे, उस समय वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी थोड़ी से चिंतातुर थे। राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी का जो मन था वो थोड़ा भ्रमित था। अब वशिष्ठ मुनि को देख कर के राजा दशरथ ने कहा, प्रभु क्या कारण है, आपका मन थोड़ा भ्रमित है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, मैं आपके कुल का कुल गुरु रहा हूँ। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र के लिए आपके कुल के मैं कुल गुरु स्वरूप मैंने धारण किया है। तो प्रभु इस बात की चिंता है बस कि अब कृतिका नक्षत्र को भेदन कर शनि अंत में है और रोहिणी नक्षत्र को भेदन करने वाले हैं। तो राजा दशरथ ने कहा, प्रभु इसमें कौन सी बड़ी समस्या है, ये तो देव हैं, शनि देव हैं, ग्रह हैं, ये तो हर एक राशि पर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम नहीं जानते, अगर रोहिणी नक्षत्र को भेद करके शनि आगे जाते हैं तो एक साकट दुर्भिक्ष योग बनता है। राजा दशरथ ने कहा, प्रभु इसका क्या अर्थ है। तो बोले कि राजन, यदि साकट दुर्भिक्ष योग पड़ जाता है आपके राज्य में तो 12 वर्षों तक सूखा रहेगी, दुर्भिक्षता रहेगी, महामारी रहेगी, बहुत ही विकराल स्वरूप हो जाएगा, प्रजा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो राजा ने कहा, प्रभु इसे रोकने का कोई उपाय। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इसे रोकने का कोई साधारण उपाय तो है नहीं, ये तो शनि देव है, इन्हें आप किस उपाय से कैसे इनकी गति रोक सकते हो। तो राजा दशरथ ने कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहें, यदि गति ही रोकनी है तो आप हम पर छोड़ दीजिए। रोहिणी नक्षत्र के पास जाकर के राजा दशरथ बैठ गए अपने रथ को उड़ा करके, क्योंकि राजा दशरथ इंद्र के साथ में भी युद्ध किया करते थे, मतलब देवों की रक्षा के लिए उन्होंने कई बार इंद्र के साथ में मिलकर के युद्ध किया है। इसीलिए राजा इंद्र ने उन्हें अपना आधा सिंहासन देने का वचन दिया था। इसीलिए राजा दशरथ का आधा सिंहासन इंद्र का राजा दशरथ के लिए है। और अब इसी बात को विचार कर राजा दशरथ ने अपने रथ को उड़ा करके रोहिणी नक्षत्र के समीप बैठे। अब जैसे ही शनि कृतिका को पूर्ण रूप से भेद करके आगे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश ही करने वाले थे कि इस पार अब राजा दशरथ की दृष्टि उन पर पड़ी। अब राजा दशरथ की दृष्टि उन पर पड़ी, राजा दशरथ ने उन्हें देखा और एक तीर मारा। जैसे ही एक तीर उन्हें मारा कि अब तो शनि की दृष्टि देखने लगे। शनि ने देखा, किसने इतना दुस्साहस कि कोई हमें तीर मार सके, हमें बाण मार सके। शनि ने जैसे ही देखा तो सामने राजा दशरथ है। अब राजा दशरथ शनि क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा दशरथ तन कर खड़े हुए हैं। शनि इस बात को देख कर के शनिदेव थोड़े मन में आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि हे राजन, आप मेरी दृष्टि के आगे कोई नहीं टिक सकता, मेरी क्रूर दृष्टि के आगे, लेकिन फिर भी आप टिके हुए हो। राजा दशरथ ने 2-3 बाणों का प्रहार और किया। अब तो शनि उनके पराक्रम को देखकर प्रसन्न हो गए और कहा, राजन मेरी दृष्टि के आगे वैसे कोई नहीं टिक पाता, लेकिन आप पर मेरी दृष्टि का कोई असर नहीं पड़ा। इससे जान पड़ता है कि परब्रह्म की पूर्ण कृपा आप पर है। अब कृपा कैसे ना हो। राजा दशरथ के आंगन में जहाँ स्वयं श्री राम खेले थे, तो क्या उन पर परब्रह्म की कृपा नहीं। पर ब्रह्म के जो पिता कहलाते हैं राजा दशरथ, प्रभु श्री राम के पिता। शनि इस बात को जान गए और कहने लगे, राजन जो आपको वर मांगना है मांग लो, मैं आपके पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तो वर मांगा। कहा राजा दशरथ ने, प्रभु मेरे राज्य में तो क्या आज के बाद आप कभी भी ऐसा योग ना बनाएंगे, कभी भी रोहिणी नक्षत्र का भेदन ना करें जिससे कि साकट दुर्भिक्ष योग पड़े। 12 साल के लिए कभी भी ऐसा योग किसी भी राज्य में आगे से ना पड़े। शनि ने उन्हें वरदान दे दिया कि आज के बाद मैं आपको वचन देता हूँ, कभी भी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूँगा। अब राजा दशरथ अपने राज्य में आए। राजा दशरथ का इतना दिव्य प्रताप रहा क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। इतने दिव्य सम्राट चक्रवर्ती होते हुए राजा दशरथ और इतनी दिव्य स्वरूप उनका था
पूर्ण रूप से अपने राज्य को चलाया करते थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान लालन पालन किया करते थे। तभी तो प्रभु श्री राम की कृपा उन पर इतनी रही। प्रभु श्री राम स्वयं उनके यहाँ पुत्र बन करके आए थे। तो राजा दशरथ के जीवन की और भी दिव्य लीलाएं हैं और भी दिव्य कथाएं हैं। तो आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। पद्म पुराण की दिव्य कथाएं हैं। आशा है आप सभी अपने मनोभाव से इन कथाओं को समझेंगे, इन कथाओं के वास्तविक स्वरूप को जानेंगे और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।